नमस्ते, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलेशन पर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुबई के वीज़ा फ्री ट्रांज़िट को लेकर, क्योंकि हाल ही में मेरे पास मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए थे कि दुबई वीज़ा फ्री ट्रांज़िट करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आज आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, हर एक जानकारी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दुबई जो है वो वीज़ा फ्री ट्रांज़िट करने दे रहा है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि दुबई इस समय वीज़ा फ्री ट्रांज़िट करने दे रहा है अगर आपके पास आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन कंट्री का वीज़ा है। मतलब जहाँ भी आप दुबई को ट्रांज़िट करके जाने वाले हैं, जिस भी देश में, आपके पास वहाँ का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दुबई वीज़ा फ्री ट्रांज़िट करने देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर थे जो कि रशिया गए हुए हैं, एज अ दुबई को ट्रांज़िट यूज़ करके वो गए हैं। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ जानकारी शेयर की थी, तो वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। दुबई को उन्होंने भी वीज़ा फ्री ट्रांज़िट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि दुबई वीज़ा फ्री ट्रांज़िट करने दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं कुछ आपको ज़रूरी जानकारी बताता हूँ जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। वो रशिया गए थे दुबई को ट्रांज़िट यूज़ करके। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि दुबई जब वो पहुँचे थे, तो मतलब उन्होंने ये एक्सपीरियंस अपना बताया कि आपके पास अगर केबिन बैगेज है, केबिन बैगेज को हम ये कह सकते हैं जो सामान आप अपने साथ हाथ में पकड़कर प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं आपके साथ, तो वो केबिन बैगेज कहते हैं। तो अगर आपके पास केबिन बैगेज है तो आप इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के दुबई को वीज़ा फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास चेक इन बैगेज है, लाइक बड़ी ट्रॉली है या कोई बड़ी अटैची है या और कोई बड़ा सामान है, तो आपको मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आपको उस टाइम पे वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा दुबई का ले लेना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ केबिन बैगेज है तो कोई दिक्कत नहीं, केबिन बैगेज है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ट्रांजिट वीज़ा दुबई का ना लें। हाँ, और अगर आपके पास चेक इन बैगेज है और केबिन बैगेज भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके पास, मान लीजिए बड़ा सामान भी है छोटा सामान भी है, और उसके बावजूद आपने ट्रांजिट वीज़ा नहीं है आपके पास और आप के पास आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब भी आप दुबई से फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन तब आपका कुछ खर्चा बैठ जाएगा, वो ये है कि ऐसे में अगर आपके पास चेक इन बैगेज है तो आप दुबई जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आपने मान लीजिए दुबई का ट्रांजिट वीज़ा नहीं लिया है और आपके पास जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ का वीज़ा है, तो जब आप दुबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आप वहाँ पर जाकर मरहबा सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मरहबा सर्विसेज काउंटर, वहाँ पे आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप इंक्वायरी में जाके पूछ सकते हैं किसी से भी, तो वो आपको बता देंगे। मरहबा सर्विसेज काउंटर पे आपको जाना है और आपको वो आपके लगेज को आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसकी फ़ीस लेंगे आपसे, और जो फ़ीस है वो है $95 समथिंग, ऐसे ही है, आसपास है इसके। तो करीब 6,500-7,000 के लमसम हो गया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास चेक इन बैगेज है और ज़्यादा सामान है तो आप दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेकर जाएं। नहीं तो अगर आपकी जो एयरलाइन है वो यूएई बेस्ड एयरलाइन है, जैसे एतिहाद एयरवेज़ हो गया, फ्लाई दुबई हो गई, एमिरेट्स हो गई, तो आप मरहबा सर्विसेज का फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपको उसके कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में आपका लगेज आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो एयरलाइन है वो यूएई बेस्ड एयरलाइन होनी चाहिए। सिर्फ यूएई बेस्ड एयरलाइंस में मरहबा अपनी फ्री सर्विसेज देती है, तो आपका सामान वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। और अगर आपकी एयरलाइन यूएई बेस्ड नहीं है या कोई अदर एयरलाइन है, अदर कंट्री की एयरलाइन है, तो आपको उसके लिए $95 पे करने होंगे। और अगर आपके पास कैबिन बैगेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो आप फ्री ट्रांजिट आराम से कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। लेकिन चेक इन बैगेज के समय आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा नहीं लिया है तो आपको मरहबा सर्विसेज का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको $95 की फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपकी एयरलाइन यूएई बेस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो मरहबा सर्विसेज अपनी फ्री सर्विस देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी यूएई एयरलाइन है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, एतिहाद, जो भी उनकी यूएई बेस्ड एयरलाइंस हैं, तो अगर आप उनमें ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तब आपको उनको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दोनों ऑप्शन ही बेटर हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपकी एयरलाइन यूएई बेस्ड नहीं है तो आप ट्रांजिट वीज़ा ले लें। और हाँ, एक और चीज़, आप अपनी एयरलाइन से कंफर्म कर लें, जिस टाइम आप टिकट कराएंगे अपनी एयरलाइन से आप सब कुछ कंफर्म कर लें फ़ोन करके, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
और दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मरहबा सर्विसेज का भी आप वहाँ पहुँच के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना है। नहीं तो अगर आपकी यूएई बेस्ड एयरलाइन है तो मरहबा सर्विसेज आपके लिए फ्री है, और अगर आपके पास कैबिन बैगेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप दुबई फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं। फ्री ट्रांजिट आप दोनों ही केस में कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का यही ध्यान रखना है आपको कि आपकी एयरलाइन कौन सी है और आपके पास सामान कितना है। अगर आपके पास चेक इन बैगेज है तो आपको मरहबा सर्विसेज को $95 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने मुझे ये सब जानकारी शेयर की थी, तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी कि ये जानकारी मुझे मेरे अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली, उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो भी दुबई हो के किसी कंट्री में जाने की सोच रहे हैं। तो यही जानकारी थी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।